ये ब्रह्मचारी है। रेगुलेटिव सेंस इंजॉयमेंट का हिंदी क्या होगी? नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति। ये पतंजलि का ना इसके अनुवाद में लंबा है तो वहीं पे मार्क कर लेना। अनुवाद साथ साथ ना कॉपी करते रहो, बातें मत करो, फिर और टाइम और लगाओगे फिर बाद में कॉपी करने में। ब्रह्मचारी के नीचे गृहस्थ, पतंजलि। सबसे लास्ट में प्राणायाम कम भोजन करके 29th वर्ष। ग्रेजुअल एलिवेशन। नहीं, मैं अपने नोट्स में से बना के लिख लूं। धर्मशाला संपत्ति देना विजिबल नहीं है, रीडेबल नहीं है। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है। मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ से पढ़ना शुरू करिए, आप चेक कर लो। ठीक है, पहले ये पढ़ रही हूँ फिर ऐसे पढ़ लो। कर्मी, निराकारवादी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, पतंजलि, द्रव्य में यज्ञ, तपो में यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, प्राणायाम कम भोजन करके। गृहस्थ के बाद पतंजलि हो गई। ये लाइन सबकी कंप्लीट। अब इधर आ जाओ। कर्मकांड जिसमें देवी देवताओं की पूजा होती है, भ्रम में लीन,
श्रवण द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण, नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति, रेगुलेटिव सेंस एंजॉयमेंट लिख सकते हो उसको, रेगुलेटिव सेंस एंजॉयमेंट। ये वाला जो है अनुवाद में ही आपके है, लंबा था तो इसलिए मैंने पूरी लाइन दी। श्रवण द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण के बाद आपने क्या बोला? रेगुलेटिव सेंस एंजॉयमेंट। द्रव्य यज्ञ में धर्मशाला बनाना, हॉस्पिटल बनाना, धन दान देना, संपत्ति दान देना, वो हो गया। तपोमय यज्ञ में तपस्या करना। योग में योग पद्धति का अनुसरण करना, योग यज्ञ ना, योग पद्धति का अनुसरण करना। स्वाध्याय में वैदिक साहित्य का पठन, पढ़ना, पठन ठ। और प्राणायाम तो आपको पता ही है, अनुलोम विलोम जो ये रामदेव बाबा कराते हैं योग द्वारा जो, ठीक है। फिर इनका डेस्टिनेशन क्या होता है, जैसे कोई कर्मी है तो उसकी पूरी इच्छा पूरी हो जाती है और धीरे धीरे, जैसे हमने जब वो लैडर की थी, है ना, भक्ति की लैडर की थी, तो उसमें था ना कि पहले वो सकाम कर्मी होता है, फिर धीरे धीरे निष्काम पे आता है, ऐसे धीरे धीरे उसका एलिवेशन होता है। तो ग्रेजुअल एलिवेशन होता है उनका। और जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं उनकी आइडेंटिटी नष्ट हो जाती है, तो वहां घूमते रहते हैं, फिर बाद में दोबारा ही नहीं आते हैं। किया था हमने ये पहले भी। और ये सारे ही धीरे धीरे एलिवेट होता है एक्चुअली। ये भी ब्रह्मचारी भी हैं, लेकिन यह है कि वो श्रवण द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण कर रहे हैं। तो ये जो एलिवेशन है क्यों हो रहा है, ये सारे कृष्णा कॉन्शियस हैं। केसी मतलब कृष्णा कॉन्शियस, जो ब्रह्मचारी हैं और गृहस्थ हैं, ये इन दोनों के लिए है सिर्फ, ठीक है। और बाकी ये जो है, चाहे वो पतंजलि वाले हैं या ये हैं, ये अलग अलग कर रहे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये भी बढ़ते हैं, लेकिन इनका ग्रेजुअल एलिवेशन होता है इनका। वो क्या होता है, किसी भक्त के संग में आ जाएंगे। अगर आप देखो तो हम भी कहीं ना कहीं इसमें ही आते हैं। पहले हम कोई ना कोई ये वाला ही कर रहे थे, है ना। कुछ हम दान दे देते थे, कुछ व्रत वगैरह रख लेते थे, तपस्याएं करते थे ना, कुछ व्रत वगैरह कर लेते थे। योग में तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई होगा जो रेचक और वो सब क्रियाएं इसमें लिखी हुई हैं, तो वो तो मुश्किल है। स्वाध्याय तो हो सकता है हमें से, जैसे मैंने भी पहले भगवद गीता वो गोरखपुर वाली पढ़ी थी, तो मैं भी कई शास्त्रों को पढ़ती थी पहले भी। तो स्वाध्याय हो सकता है कि ऐसे आप लोगों ने भी कोई पहले पढ़े हुए हो, है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे हम एलिवेट होकर प्राणायाम, ये 29 है, ठीक है। तो प्राणायाम और कम भोजन करके, मतलब वो अपने पहले शरीर को शुद्ध करते हैं। तो इस तरह से शुद्ध होके, क्योंकि जब प्राणायाम करते हैं तो उसके लिए शारीरिक शुद्धि बहुत होती है। तो शुद्धि होने से क्या होता है, फिर उनकी जो एक कैपेसिटी पावर हो जाती है आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए। लेकिन अगर शुद्धि करके सेंस एंजॉयमेंट में लग जाते हैं तो वही है, अब मतलब इससे सिर्फ शुद्धि होगी, उसके बाद उस शुद्धि हुए हुए शरीर को वो एंजॉयमेंट में भी लगा सकते हैं और भक्ति में भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, वो भक्तों की संगति में आ गए तो भक्ति में लगा देंगे, है ना। ठीक है, एक बार ये टेबल आप लिख लो, तो फिर हम भगवद गीता से भी इसको करते हैं। का पठन, रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, सेंटर
कर्म हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो मैं समझ पाई आपका क्वेश्चन कि जैसे हम भोग लगाते हैं तो मंत्र बोलते हैं तो हमें ये हो जाता है हाँ हमने भोग लगाया तो इसका मतलब मेरा ये जो भोग है भोजन नहीं रहा, भोग बन गया और भोग लगने के बाद ये प्रसाद बन गया। तो वो तो हमें प्रैक्टिकली दिख रहा है ना कि हमने ये किया, तो हमें समझ में आ गया। लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो प्रैक्टिकली कैसे ऐसे करें कि वो जो है वो हमें लगे कि हाँ भाई वो भी हमने भगवान को अर्पित कर दें। यही क्वेश्चन है ना। सबसे बढ़िया जो अभी तक हम पूरे इसमें समझ रहे हैं कि जो भी कार्य हैं वो किसके अंडर करने हैं, जो नहीं प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु परंपरा से कोई आ रहे हैं उसके अंडर करना। उन्होंने आपको बताया कि आप ये कार्य करो, जब उनके कहने के अनुसार आप कार्य करो तो वो ऑटोमेटिकली अकर्म है, वो भक्ति में कार्य हो गए क्योंकि आप उनके डायरेक्शन में कर रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा आपको भगवत गीता पढ़नी है, आप भगवत गीता पढ़ रहे तो ऑटोमेटिकली ये अकर्म है। अब इसके लिए आपको कुछ अलग से ऐसा नहीं है कि ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उनके डायरेक्शन में कर रहे हैं, उनके कहने के। जैसे भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, युद्ध करो। अब युद्ध करने से पहले क्या वो मंत्र बोलेगा, क्या करेगा कि भाई उसका युद्ध जो है वो कृष्ण कॉन्शियस हो जाए? कुछ नहीं करेगा। भगवान ने कहा करो, उसने कर दिया, तो उसका कृष्ण कॉन्शियस कर रहा है। किसके कहने पे कर रहा है, किसकी प्रसन्नता के कर रहा है, मेन बात ये है। ठीक है, तो जब आप उनके कहने पे कर रहे हो, उनकी आज्ञा का पालन करो तो ऑटोमेटिकली वो कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मंत्र बोलने से ही होता है। तीन चीज होते हैं, गुरु, शास्त्र और साधु। अगर किसी के बोले बिना अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमने वो पढ़ी, उसमें अभी हमें कुछ नहीं पता, हमने पढ़नी स्टार्ट कर दी, हम तो हमारे क्या हुआ, वो कर्म हुआ, वो कर्म हुआ, वो क्या कहते हैं? क्या पढ़ा? शास्त्र। मैंने भी क्या कहा, गुरु, साधु, शास्त्र। शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है ना। आप कोई ग्रह शोभा तो नहीं पढ़ रहे ना, सिंपल बात है, ग्रह शोभा तो नहीं पढ़ रहे ना। आप क्या पढ़ रहे हो? भगवान की वाणी पढ़ रहे हो। तो भगवान का नाम ही इतना प्यूरिफाई गया है। अजामिल ने तो अपने बेटे को पुकारा था ना, बेटे को अनजाने में बेटे को पुकारा। नाम क्या था? नारायण। अब कहने को कोई कहेगी तो भाई परसठी हुई, तो भगवान का नाम थोड़ा बुलाया था, उसने बेटे को बुलाया था। लेकिन वो नाम किसका है? भगवान का। उसका असर आएगा या नहीं आएगा? वो बात सही है, भाव देखते हैं, लेकिन उसकी कुछ अपनी पोटेंसी होती है ना। जैसे अग्नि है, अग्नि की अपनी एक पोटेंसी है ना कि वो ऊष्मा भी देगी और प्रकाश भी देगी। उसके पास जाओगे तो जलाएगी, पहले गर्माहट देगी, और पास जाओगे जलाएगी। ये उसकी क्वालिटी है ना। अब कोई चाहे अनजाने में जाए, कोई जान के जाए, वो होगा या नहीं होगा? ऐसे ही भगवान का नाम है, कोई अनजाने में ले, जान कर ले, वो अपना कार्य तो करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। वो करेगा ही करेगा। लेकिन जो समझदार होगा उसे पता है कि आपको यूज कैसे करना है। वो बेवकूफ नहीं करेगा कि इतनी पा जाए जल जाएगी। वो उसको यूज कर लेगा, खाना भी बना लेगा, उससे पानी गर्म कर लेगा, सर्दी लग रही है तो गर्माहट ले लेगा, वो उसको ध्यान से यूज करेगा। लेकिन जो बेवकूफ होगा वो जल जाएगा। तो इसी तरह से जो कोई लोग ऐसे करते हैं कि जो भगवत गीता को पढ़ते हैं ये सोच के मैं महान पंडित बन जाऊंगा, उससे अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, तो एक तरह से वो जल जाते हैं, वो अहंकार में आ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं रहते। अभी करेंगे इसको डिस्कस, 4.34 में आएगी ये चीज। अभी 4.34 में ना इसको और अच्छे से डिस्कस करें। कोई डाउट्स आपके रहेंगे नहीं, चिंता मत करें, हो जाएंगे। हाँ, नाम अपराध लगता है। हाँ, अगर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं पूरा, आपका माइंड भाग रहा है, आप ध्यान उसे वापस ला रहे हैं, तो इसका मतलब प्रयास कर रहे हैं, है ना। मैंने बड़े बड़े जो 15, 20, 35 साल भी हो गए ना, वो भी यही कहते हैं कि हमारा ध्यान भटकता है। ध्यान भटकेगा ही भाई।
जी तो वो कि हम जानबूझ के फोन में लग रहे हैं। हाँ, तो इंटेंशनली आप चीजें कर रहे हैं तो वो नाम है ना। अब माइंड भाग रहा है, आप खींच खींच के ला रहे हैं उसको, तो आप प्रयास तो कर ही रहे हैं। वैसे भी बच्चा कूद के चांद को नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो हमारी वही हालत है, हम सिर्फ भगवान को पुकार रहे हैं। बच्चा रो रो कर पुकार सकता है ना। जैसे बच्चा है वो पिता की गोद में चढ़ना चाहता है, छोटा सा बच्चा है 1 साल का, वो गुड़िया चल के पापा के पास चला गया। अब वो सोचे कि मैं पापा की गोदी में चढ़ जाऊं, नहीं चढ़ सकता। क्या करेगा? सिर्फ रोएगा। जितना रोएगा इतना रोएगा कि पिता ही नीचे झुक के ले लेगा, चलो भैया रो रहा है गोदी में। वही हमारा, जैसे हम जितना रोएंगे इंटेंसली, भगवान को लगेगा अरे अब तो बहुत रो लिया, चलो ले लो इसको। तो ऐसा तो कभी भी नहीं होना कि हमने गोदी में चढ़ जाना है। तो ये ऐसा जब कभी भी नहीं होना। इसलिए इस बुलावे से तो बाहर आ जाओ कि किसी दिन मेरा इतना अच्छा जब होगा कि मैं भगवान के धाम चली जाऊंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। तो माता जी उस वाले मतलब जैसे माता जी ने बोला कि उसका फिर हमें अपराध नहीं लगता है? नहीं, अपराध वो होता है कि भाई आपने इंटेंशनली कर रहे हो, लेकिन आप प्रयास करो उससे बचने का, तो प्रयास फिर तो अपराध कैसे हो? आप कोशिश तो कर ही रहे हो ना माता जी, बस वही करना है। तो इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, ओ मेरा तो दिमाग उधर चला गया था, अब तो अपराध हो गया मेरे से। फिर तो वो कहेंगे लॉजिकल नाम लेना ही छोड़ दो, क्योंकि नाम लेंगे तो अपराध हो गए, इससे अच्छा नाम ही ना लो, अपराध तो नहीं होगा कम से कम। कई लोग यही सोचते हैं मेरे से ना अच्छे से नाम नहीं होता, इसलिए मैं नाम ही लेना छोड़ दिया, है ना। तो ये भी गलत फहमी हो जाती है लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, 25 से हम ये डिफरेंट तरह के यज्ञ हैं। पहला तो क्लियर है कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवी देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो देवी देवताओं को जो करते हैं कर्मी, कुछ सकाम कर्मी जो होते हैं, है ना। और जो ये परम ब्रह्म रूपी अग्नि में, ये ब्रह्मवादी जो की बात हो रही है, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाह कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाह कर देते हैं, है ना। तो इसमें पहला आ गया जो ये श्रवण आदि जो लिखा हुआ है विशुद्ध ब्रह्मचारी। आप सोचो अगर सिर्फ ये श्लोक होते और प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं होते तो कुछ समझ में ही नहीं आते क्या है ना। पीछे आ जाए परम ब्रह्म लीन, अब कौन से परम ब्रह्म लीन समझ में ही नहीं आता। तो प्रभुपाद की इतनी कृपा है कि ये तात्पर्य दिए हुए हैं तो इतना क्लियर हो जाता है हमें कि हाँ भैया किसकी बात हो रही है, क्या कह रहे हैं, है ना। नहीं तो बड़ा मुश्किल है समझना। तो जो विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं वो क्या करते हैं, श्रवण आदि करके और इंद्रियों को मन रूप करके फिर क्या करते हैं, मन भगवान में लगाते हैं या सेवा में लगते हैं। ऐसे ही जो गृहस्थ होते हैं वो भी इंद्रिय विषयों को, ये देखो आप ये लिखा है ना, ये है ऊपर से 6ठी लाइन, श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामनु कीर्तनम, मिल गया, अर्थात भगवान के यश के कीर्तन और श्रवण में ही लगा रहता है, वह संसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है ना। ब्रह्मचारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के यश और कीर्तन में श्रवण में ही लगे रहते हैं और संसारिक ध्वनियों से दूर रहते हैं। और इसी प्रकार से एक लाइन छोड़कर, इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, ये ध्यान रखना चाहिए हमें, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार मानव जीवन की सामान्य वृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा नए इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। हाँ, कहाँ लिखा है छूट है, कहाँ लिखा है छूट है भाई, इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है। इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट मतलब जो यौन संबंध करने की, जी अपने पति पत्नी से जो कर सकते हैं, मांसाहार नीचे लिखा है,
यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव जीवन की सामान्य वृत्तियां हैं। ये बोल रहे प्रभुपाद कि ये मानव जीवन में सामान्यतः देखा जाता है कि लोग ऐसा करते हैं। उसमें तो मादक द्रव्य भी लिखा है, फिर शराब वगैरह भी लिखा है ना, यौन जीवन भी लिखा है, सब लिखा है ना। ये तो ना इन सबकी छूटा है, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं मानव समाज की सामान्य वृत्तियां हैं। मानव समाज में सामान्यतः आप देखोगे लोगों को ऐसा करते हुए, लेकिन किंतु जो होते हैं संयमित ग्रस्त कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होते, है ना। क्लियर कर रहे हैं ना प्रभुपाद, ठीक है। इसकी लास्ट लाइन, क्योंकि संयमित ग्रस्त उच्चतर जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। आप लोगों ने भी देखो 4 नियमों को फॉलो कर रहे हैं, तो एक तरह से अपने आहुति दे दी ना अपनी इंद्रिय तृप्ति की। अब आपको ऐसा नहीं होता कि बाहर जाके कुछ भी पिज्जा देख कर हो, वो सब देख कर आपको दिल करता है कि नहीं मुझे ये खाना है ना, शादियों में ये सब खाना है, अब नहीं मन करता वो, तो आपने आहुति तो दी है अपनी इंद्रिय तृप्ति की। हम सोचते हैं कि जो सामग्री की आहुति देते हैं वही आहुति है, नहीं, ये भी एक तरह से आहुति है। जो हम अपने सेंसों को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये भी तो आहुति ही दे रहे हैं। इच्छा तो हमारी होती नहीं होती, देखकर हमें भी लगता है कि हाँ भैया इतना अच्छा खा लेना चाहिए, लेकिन हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो अपने आहुति दी या नहीं दी? अपनी इच्छाओं की आहुति दी ना। अब मान लो ये क्लास आप कर रहे हो, अब इस क्लास में हवन हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ, है? तो इसमें क्या आहुति दे रहे हो? आहुति किस चीज की है? एंजॉयमेंट, मटेरियल एंजॉयमेंट, अपनी कॉन्शियसनेस की। अब अपनी बुद्धि यहाँ लगा रहे हो, अपनी चेतना आपने यहाँ लगाई हुई है, तो उसकी आहुति दे रहे नहीं दे रहे, है ना। जो ये क्लास भी है ये भी किया हो रहा है, और उसमें आहुति किस चीज की? आपकी कॉन्शियसनेस की आहुति आ रही है, और पूरी बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आहुति दे रहे हो। और ये आहुति देना ज्यादा मुश्किल होता है, वो श्वास और आदि आहुति तो कोई भी दे देता है। सही बता रही हूँ मैं, ये वाली आहुति बहुत मुश्किल होती है देने। इंटरनल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल, ये हमेशा ध्यान है ना। एक्सटर्नल लेवल पे तो कुछ भी चलता रहता है, और मन में क्या क्या चलता है। मिथ्याचारी की बात हुई थी ना 3rd चैप्टर में, दिखावे के रूप में तो वो दिखा रहा है जी मैं तो साधु हो गया, मैंने सारे कर्म त्याग दिए, इंटरनली सब कुछ चल रहा है। जैसा अभी नागा बाबा वाला हरिद्वार वाला एग्जाम्पल दिया हमने, नागा बाबा है, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन फिर भी पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इंटरनली चल रहा है सब कुछ। तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं? मिथ्याचारी बन जाते हैं, ठीक है। फिर 27 में जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित कर समेत मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो ये जो पतंजलि में होता है ना, असल में पतंजलि में अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज हो तो चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, है ना। तो वो धीरे धीरे उसको यहाँ तक लाना होता है, भ्रमरण तक, है ना। तो बड़ा मुझे नहीं पता, बहुत मुश्किल ही प्रोसेस होता है वो एक्चुअली करना। पहले लोग जो हिमालय पे जाते थे वो इस प्रोसेस को करने जाते थे, हाँ। और आजकल तो आप देखो, अब ध्रुव महाराज गए थे तो उन्होंने कोई किसी से भिक्षा मांग रहे थे, वो तो कभी पत्तियां खाई, फिर वायु, फिर पानी पे रहे, किससे भिक्षा मांगी? कंद फूल पे रहे। जब वो कोई हिमालय पे जाता है तो उसका ये होता है कि भाई अब मैंने पूरे संसार से कट गया, मैं भगवान के उसमें अपने चक्रों को ऐसे बढ़ा के भगवान में जो अंदर परमात्मा बैठे उन पे ध्यान करता है वो योगी। लेकिन आप आजकल देखो योगियों को कौन ऐसे कर रहा है? जो गए भी हुए, मैं उनकी बात कह रही हूँ, जो गए हुए हैं उनको ही देखो, कर रहे होते कोई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं। हाँ, कलयुग में मुश्किल है क्योंकि मन बहुत भाग रहा है ना, क्योंकि आपका शुद्धिकरण नहीं हुआ। बिना शुद्धिकरण के जाओगे तो यही होगा। बिना शुद्धिकरण के कोई ऐसे जाएगा, मन उसका शुद्ध है नहीं और वो दिखावे के लिए जाता है, या फिर बच के जा रहा है, घर में मुझे कमाना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारी से बच के भाग रहा है, तो क्या होगा उसको? वहां जाके भी वो सेंस ग्रेटिफिकेशन ही करने वाला है। तभी तो इतने केसेस होते हैं, इसने इतने रेप कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया,
आओ देखो साधु लोगों का ये आया, क्यों आएगा? जैसे सबको छोड़ दिया वो ऐसी घिनौनी और हरकतें करते हैं फिर आप देखो, क्योंकि एक्चुअली साधु है ही नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं जिसमें ये 28वें में कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं। तो जो संपत्ति का त्याग है इसमें देखो तीसरी इसमें लाइन में कि धर्मशाला बनाना, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ, ये सब जो बोलते हैं, फ्री कंबल बांटना, दवाइयां बांटना, ये तो आप लोग भी देखते हो है ना, ये सब क्या है? द्रव्य यज्ञ। ठीक है। और दूसरे देखो इसमें है जो जैसे चातुर्मास या मतलब बहुत मुश्किल कठोर नियम पालन करते हैं। जैसे चातुर्मास रखने वाला वर्ष के 4 मासों में बाल नहीं काटता, नहीं कुछ उनके मतलब कुछ खाद्य वस्तु थे जिन्हें नहीं खाता, दिन में दो बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। आप कहोगे चातुर्मास तो हम लोग भी करते हैं, क्या हम लोग ऐसा करते हैं? है ना। तो ये वाले जो है तपोमय बहुत कठोर तप करते हैं, नाखून नहीं काटेंगे, बाल नहीं काटेंगे, बिल्कुल पहले करा करते थे इस तरह के ना, तो तप तो मैं ही। और उसके बाद देखो इसी के नीचे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति अथवा हठ योग या अष्टांग योग, विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। ये किस लिए किए जाते हैं? कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए। इसके आगे आप परिणाम में लिख सकते हो, योग वाले के आगे सिद्धि की प्राप्ति के लिए। ठीक है। फिर आगे कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद, वेदांत, सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उस जीवन की तलाश में रहते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत ऐसे यूनिवर्सिटीज भी खुली हुई हैं, उनमें जाकर एडमिशन लेते हैं ये उपनिषदों का, और कोई वहाँ बनारस जाते हैं, है ना, कोई ऐसे अलग अलग जगह जाके ये उपनिषद पढ़ रहे हैं, वेदांत सूत्र पढ़ रहे हैं, ये सब में अपना टाइम। तो ये जो होते हैं वो स्वाध्याय है। ठीक है। लेकिन लास्ट में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं नीचे की 2 लाइन, इससे उपयुक्त किसी भी यज्ञ में, रुक जाओ, तीसरी लाइन, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इससे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रमाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। ठीक है। आपको लग सकता है ये जो स्वाध्याय यज्ञ तो हम भी कर रहे हैं, हम भी तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक उपनिषद है, तो क्या फर्क है उनमें और हम में? बताओ। हम कह रहे हैं हम तो जी भक्ति कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम क्या अंडे उबाल रहे हैं, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं। वो भी कह सकते हैं बात, भाई मैं वेदांत सूत्र पढ़ रहा हूँ या मैं उपनिषद पढ़ रहे हैं, हम मान लो वो भी भागवत पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप उनको कह रहे हो स्वाध्याय यज्ञ और अपने आप को कह रहे हो भक्ति यज्ञ, हम तो भक्ति कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है दोनों? वो कुछ चाहते हैं लाइफ में, मतलब उनको नहीं, वो भी भगवान की प्राप्ति चाह रहे हैं। परंपरा से आए हुए शास्त्रों का पठन करते हैं। हाँ, परंपरा से आए हुए भी, और जैसे हमने शुरू से बोला था कि किसी प्रमाणिक व्यक्ति के अंतर्गत कर रहे हैं, वो अपने उसके मन में आया कि मुझे ये पढ़ना है तो गया वहां पे एडमिशन ले लिया, पढ़ लिया, किसी के अंडर नहीं हो रहे हैं। वैसे माजी वो भी तो किसी के अंडर ही पढ़ते हैं। नहीं, वो तो एक यूनिवर्सिटी में टीचर वाली बात हो गई ना, उनको वो पढ़ना चाहिए। किसने वो कहा, किसने उनको सलाह दी, या किसके अंडर रह के उन्होंने ये सोच सिखाया जाना कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किसी ने डायरेक्ट तो नहीं किया ना उन्हें। हाँ, ज्ञानी की कुछ ज्ञानी की कैटेगरी में आ जाएगी। ये सब इसी तरह से है। कर्म योग, कोई कर्मी है, कोई ज्ञानी है, कोई अष्टांग योगी है, लेकिन वही है कि ये भी धीरे धीरे एलिवेट होते हैं, क्योंकि चाहते तो देखो यहाँ पे बात कह रहे हैं ना
इसमें देखो जो हमने ये लाइन पढ़ी थी उससे ऊपर वाली चौथी लाइन है, ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। तो इन लोगों को भी उच्च जीवन की तलाश है, ऐसा नहीं है कि ये उच्च जीवन की तलाश नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्योंकि उच्च जीवन की तलाश में है, तो लेकिन इनका रास्ता इन्होंने क्या कर लिया, सीढ़ियों वाला ले लिया। हमने जो भक्तों के संग में आ गए उन्होंने एलिवेटर ले लिया, लिफ्ट ले ली, ये सीढ़ियों वाले रास्ते से। तो एलिवेशन होगा इनका, लेकिन बहुनाम जमुनाम अंते, बहुत जन्म लग जाएगा, धीरे धीरे ग्रेजुएट, ठीक है। फिर लास्ट तरह के अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते हैं। वे अपान में प्राण को, प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की ही प्राण में आहुति देते हैं, है ना। तो ये सब जैसे 6th चैप्टर आएगा ना, उसमें और ज्यादा होएगा, ये अपान को, प्राण और प्राण को, ये सब, है ना, कैसे करते हैं वो योगी, ठीक है। इसके जो पहला पैराग्राफ है उसकी नीचे से 5वीं लाइन, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावनावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंत्रण बन जाता है। जैसे ये लोग तो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, जैसे आप पहले देखोगे ना, इनके 8 स्टेप होते हैं, हमने शायद पीछे किए थे, आगे अभी आएंगे। प्राणायाम, ये जो योग विधि है ना, इसमें जो स्टेप होते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना, मतलब सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। आजकल तो योग में ये सब बताते नहीं है ना, लेकिन असल में अगर आप प्रॉपर योग में जाओ ना, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये चीजें नहीं करना, ये करनी है, सब बताते हैं, है ना। क्या नियम, पूरे नियम है, उन नियमों का पालन करके ही योग का पालन हो सकता है ना। आजकल तो क्या करते हैं, खूब नॉनवेज खा रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, ड्रिंकिंग भी हो रही है, और फिर सुबह जाके वो पार्क में योगा करते हैं, तो वो योगा नहीं होता एक्चुअली। योगा में बड़े स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, है ना, तो वो सब पालन करते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो तो स्वतः इंद्रियों का नियंत्रण बन जाता है। आप देखो, आप लोगों ने स्वतः अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है। आप में से कोई नॉनवेज नहीं खाता, कोई प्याज तक भी नहीं खाता, स्वतः कंट्रोल हो गई ना, ठीक है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। भगवान की सेवा में लगी है तो इधर उधर, अब हमें टाइम ही नहीं है किसी की चुगली करनी है, ये भी तो है, निंदा नहीं करनी चाहिए, उसमें एक ये भी रूल है। हमें टाइम होता है निंदा करने के लिए, टाइम ही नहीं मिलता। सीवीओ की इतनी टेंशन होती है, श्लोका की इतनी टेंशन होती है, कहाँ से टाइम मिलेगा निंदा करने के, है ना। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। अब योग में क्या होता है, जैसे योग करते तो कहते हैं हाँ तुम्हारी लाइफ जो है, जीवन जो है लंबा हो, तो भक्त कहता है मुझे लंबा जीवन नहीं चाहिए। लंबा जीवन करके क्या करना, जितना जीवन हो भक्ति में लग जाए और जल्दी भगवान के धाम जाए, क्यों सड़ना है, है ना। तो वो दीर्घ जीवन के चक्कर में नहीं रहता, है ना, कि हाँ भैया सांसों को गिन के सांसें मिली है, कम सांस लो भाई, तो वो थोड़ी देर सांस रोकते हैं ना, इसी चक्कर में तो रोकते हैं कि भाई सांसें बचेगी तो लंबा जीवन हो जाएगा। तो हमें कोई सांसों की चिंता नहीं है, क्योंकि हमें यह है कि जितनी सांसें ले रहे हैं भगवान के कार्य के लिए, ठीक है। तो दीर्घ जीवी बनने का प्रयास नहीं, ठीक है। और जहां पे कम खाने की आदत की बात है, तो लास्ट की 3 लाइनें, कृष्ण प्रसाद को खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। होता है या नहीं होता, है ना, नहीं होता। नहीं, वो तो ये होता है ना, जब आपको प्रसाद मिल गया तो आपको ये हो गया जितना होता है। मुझे याद है जब हम पहले शॉपिंग पे जाते थे ना, तो पहले से दिमाग में होता था कि शॉपिंग पे जा रहे हैं ना, उस दुकान से ये खाना है, उस दुकान से वो खाना है, पहले लिस्ट बनी होती थी, है ना। वहाँ के भल्ले अच्छे हैं, वहाँ का क्या कहते हैं गन्ने का जूस अच्छा है, वहाँ के वो क्या बोलते हैं वो गोलगप्पे अच्छे हैं, और वहाँ के वो मक्के के वो दाने के वो मिलते हैं ना भुट्टा, स्वीट कॉर्न्स, वो अच्छे हैं, और वहाँ की भेलपूरी अच्छी है। पहले दिमाग सेट हो जाता था,
घर से लंच भी नहीं करके जाते थे। आज तो शॉपिंग में जा रहे हैं, पार्टी हुई वहीं पे मतलब करेंगे। सागर रत्ना जाती थी मैं स्पेशली डोसा खाना, सागर रत्ना का डोसा अच्छा होता है। लेकिन अब सब कुछ कम अपने आप ही कम हो गया ना। अब तो घर से पता है भैया जा रहे हैं बाजार, 5-6 घंटे लगेंगे, तो पहले खा के जाओ, कुछ फ्रूट या कुछ रख के ले जाओ, क्यों बाहर तो कुछ खाना ही नहीं है। तो कम हो गया नहीं होगा, लिमिटेड हो गया ना। तो यही और क्या, जिंदा तो रहना है, खाना बिल्कुल ही थोड़ी ना है, बंद कर देना। कम खाने की आदत का मतलब होता है कि रेगुलेटेड खाना, ऐसे नहीं जब सारे, नहीं तो पहले क्या होता, सारे दिन टीवी देख रहे हैं तो पॉपकॉर्न कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ, मुंह चलता ही रहता है। आप कंट्रोल हो गया नहीं हो गया? हो गया ना। कभी चॉकलेट जा रहे हैं, कोई फ्रेंड ने दिया चॉकलेट ले, हाँ जी एक टुकड़ा, उसी में खाए जा रहे हैं सब कुछ। आप देखो कैसा जीवन था, आप सोच के अब ऐसे लगता है किसी को देखते हैं तो। और तब हम भी यही करते थे, और कोई हमें ऐसी फीलिंग नहीं आती, कोई हमें नहीं होता था सारे दिन तो हमारे हाथ झूठे ही रहते थे ये फीलिंग कभी। अब लगता है किसी का हाथ मिलाना, अरे भैया हाथ झूठे होंगे इसके तो है ना। अब दूर से ही नमस्ते ही होता है, ये पता है इनके झूठे ही आते होंगे। तो ये सब चीजें मतलब कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है, अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। अब इतने सारे यज्ञ बता दिए, तो भैया करने क्यों है, क्या लाभ है इन यज्ञ के? ठीक है, तो 30 से 33 हम करेंगे यज्ञ के उद्देश्य, यज्ञ करने से क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो 30 से बता रहे हैं, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, किसको चिंता थी पाप कर्मों की? कौन कह रहा? अर्जुन को। नहीं, अभी क्लास में भी किसी को, हाँ माता जी कह रहे थे कि जो पूरे 24 साल पहले, जो 24 साल तक पाप किए और पिछले भी जन्मों में इतने सारे पाप किए, उनका क्या होगा? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं उनसे मुक्त हो जाओ, है ना। तो जो ऐसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगता है, तो पिछले जो पाप है सब उनसे मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा 31 में बोल रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो अगले जीवन में कैसे रहेगा? तो यज्ञ से क्या होगा? सुखमय जीवन प्राप्त होता है, और यज्ञ नहीं करते तो सुखमय जीवन प्राप्त नहीं होता, है ना। यज्ञ चक्र कराया था ना 3rd चैप्टर में जी, है ना। तो उसमें था ना कि यज्ञ होएगा तो क्या होगा? वर्षा होएगी, फिर हमें सब कुछ चीजें मिलेंगी। तो यज्ञ से सुखी, अगर यज्ञ नहीं करें तो कोई सुख प्राप्त होगा ही नहीं। तब कौन कौन जा रहा है यज्ञ करने? आज घर में जाके कौन कौन करने वाला है? अभी तो इतना फायदे बता रहे, फिर भी यज्ञ करने को तैयार नहीं हो रहे हो आप बताओ घर पे कौन सा यज्ञ करोगे? जपा, जो आप जप करते हो वो भी यज्ञ ही है। असल में कह रही हूँ ना, अभी तक हमारी कॉन्शियसनेस आए नहीं है कि यज्ञ जो है वो एक हवन कुंड बना के उसमें स्वाहा ही यज्ञ नहीं होता। कितनी बार बताया, फिर भी वहीं पे अटक जाते हैं। खाली वही यज्ञ नहीं होता। जो आप ये अब क्लास ले रहे हो ये भी यज्ञ है, घर जाके भगवत गीता पढ़ते हो वो भी यज्ञ है, चैंटिंग करते हो वो भी यज्ञ है, ये सब यज्ञ ही है। जितना कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करो यज्ञ, प्रचार करो यज्ञ, सब यज्ञ। ठीक है, अच्छा इसकी ऊपर से 12वीं लाइन में एक और बता रहे हैं कि इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करनी, और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। तो जब वो ऐसे यज्ञ करता है तो क्या होता है? भौतिक बंधन से छूटकर उच्च पद की ओर जाता है। उच्च पद की ओर मतलब भगवान के धाम की तरफ वो अग्रसर होता है। क्या करने से? क्या कर रहे हैं हम? ये इनमें क्या डिस्कस हो रहा है अभी? यज्ञ के लाभ, उद्देश्य, लव से क्या होगा करने से। और ये कौन सा नंबर बताया मैंने? बेनिफिट 3rd। नोट कर रहे हो ना? या खो गए कहीं पे? मुझे आज लग रहा है कि थोड़ी दिमाग उधर भी है ना, तो इसलिए कहीं खो ना जाए। ठीक है, आगे 32 में
ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे, है ना। तो देखो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, इसके छोटा सा ही तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ फर्स्ट लाइन का? हाँ, कर्ता भेद मतलब करने वाले जो हैं वो अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से यज्ञ भी अलग अलग है। किसी का इसमें इंटरेस्ट होगा, किसी का इसमें होगा, किसी का इसमें होगा, किसी का इसमें होगा। नहीं, ये योगा लैडर नहीं है, ये डिफरेंट टाइप